श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 21 और 22 की कथा। वामन भगवान का विराट रूप और राजा बलि का समर्पण। कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, ना कि दंड देने के लिए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि भक्ति और समर्पण का असली अर्थ क्या है। आज की कथा है भगवान वामन और राजा बलि की, जहाँ एक ब्राह्मण बालक के 3 पगों ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और एक राजा के समर्पण ने स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया। कथा शुरू होती है राजा बलि से। प्रहलाद जी के पुत्र अपनी महानता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका यज्ञ चल रहा था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, यज्ञ कुंड की अग्नि धधक रही थी और असंख्य दानवीर अपने राजा के यश का गुणगान कर रहे थे। उसी समय एक नन्हा तेजस्वी ब्राह्मण बालक 3 पग भूमि मांगने आता है। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर आते हैं। राजा बलि आश्चर्य से देखते हैं। बालक की आंखों में ऐसा तेज था मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हो। वह मुस्कुराकर पूछते हैं, ब्रह्मचारी तुम्हें क्या चाहिए? बालक उत्तर देता है, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी मंत्री और दानव बोले, महाराज यह मजाक है क्या? इतना छोटा वरदान क्यों? पर राजा बलि हंसे, जो संतुष्ट है वही महान है। यह बालक जो मांगेगा वह मिलेगा। तभी गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण का रूप देखा और वह घबरा उठे। राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु भगवान है। देवताओं का पक्ष लेकर आए हैं तेरा सब कुछ छीनने। बलि बोले, गुरुदेव जो चाहे वो हो जाए। अगर भगवान स्वयं मांगने आए हैं तो मैं कैसे ना कह दूँ? मैंने जो वचन दिया है मैं उसे निभाऊंगा। शुक्राचार्य ने रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप लेकर दान संक्रमण पात्र के मुंह पर जाकर बैठे ताकि संकल्प के लिए पानी हाथ में ना गिरे। पर बलि ने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। उन्होंने जल लेकर संकल्प किया, मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देता हूँ। जैसे ही जल का अर्घ्य वामन भगवान के हाथों में पड़ा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वामन देव का शरीर बढ़ने लगा, उनके चरण आकाश को छूने लगे। केशों में बादल उलझ गए, नेत्रों से सूर्य चंद्र की किरणें निकलने लगी। उनके वक्षस्थल में पूरा ब्रह्मांड झलक रहा था। देवता विस्मित थे और दानव भयभीत। ऋषि मुनि प्रणाम में झुक गए। अब वामन नहीं, स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे अपने विराट स्वरूप में। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी से स्वर्ग तक का सारे लोक नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने पाताल तक के सारे लोक समेट लिए। देवता प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गीत गाने लगे। ब्रह्मलोक में जब वामन भगवान का पग गया तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से स्तुति की और वामन भगवान का पैर धोकर चरणामृत को कमंडलू में रखा और उसी जल से उत्पन्न हुई पवित्र गंगा नदी। तब विप्रचित्ति और अन्य दैत्य बोले, राजन यह छोटा ब्राह्मण ने छल किया, पूरा राज्य छीन लिया। बलि ने उत्तर दिया, भाइयों यह स्वयं त्रिलोकी नाथ है, जो करेंगे वही शुभ होगा। हमें विरोध नहीं करना चाहिए। दैत्य क्रोधित हो उठे, शस्त्र उठाए, पर वामन भगवान के पार्षद और सुदर्शन चक्र ने उन्हें हरा दिया। तब वामन भगवान बोले, राजन तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि डर कर खड़े रहे, माथा झुका लिया। भगवान वामन बोले, यदि नहीं दे सकते तो कह दो। बलि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैंने वचन दिया है, जरूर निभाऊंगा। वामन भगवान बोले, अब तीसरा पग तुम किस तरह दोगे? सभा में सब आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे अब राजा बलि क्या करेंगे। तभी भक्तराज प्रहलाद वहाँ आए। उन्होंने वामन भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु आपने बलि पर कृपा की, 3 पग भूमि की मांग करके भी उसे धन्य कर दिया। प्रहलाद जी ने बलि को आश्वस्त किया, आपका समर्पण संसार के लिए अमर है। बलि की पत्नी विंध्यावली भी आगे आई, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु यह आपके परम भक्त है, इन पर आप
कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी भी बोले, प्रभु बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया, राज्य, धन, यज्ञ का पुण्य, अब इससे बंधन में रखना न्याय नहीं है। वामन भगवान मुस्कराए और बोले, राजन अब बताओ मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। राजा बलि ने देखा अब उनके पास कुछ नहीं बचा, ना धन, ना राज्य, ना आकाश, ना धरती, पर उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु अब मेरे पास जो बचा है वह केवल मेरा सिर है। आप चाहे तो अपना तीसरा पग यहाँ रख दीजिए। देवताओं की आंखों से अश्रु बहने लगे। वामन भगवान मुस्कराए, उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक उठा। उन्होंने कहा, बलि तूने वह दिया है जो कोई नहीं दे सकता। और भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया। जैसे ही भगवान ने पग रखा, राजा बलि की देह झुक गई और उनके अंदर अहंकार का अंतिम अंश भी समाप्त हो गया। भगवान बोले, बलि तुम दानवी कुल में जन्मे, पर तुम्हारी भक्ति देवताओं से भी ऊंची है। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक का अधिपति बनाता हूँ। वहाँ मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगा और जब भी कोई तेरा नाम लेगा उसका मार्ग भी मैं प्रशस्त कर दूंगा। बलि महाराज ने आंसुओं में भरी आंखों से कहा, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि आपकी चरण धूलि मेरे जीवन में सदा रहे। विराट स्वरूप शांत हुआ। वामन भगवान अपने सुंदर वामन रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। सभी दिशाओं में गूंज उठा, जय श्री वामन भगवान की जय, जय भक्त बलि महाराज की जय। इंद्र को पुनः उनका राज्य मिला। देवताओं ने प्रसन्न होकर वामन भगवान को प्रणाम किया, पर भगवान की दृष्टि अभी भी बलि पर थी, क्योंकि जिसने त्याग सीखा वह स्वयं भगवान के समान हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा यज्ञ वह नहीं जो अग्नि में अर्पित हो, बल्कि वह जो हृदय में समर्पित हो। राजा बलि ने हमें सिखाया कि जब मनुष्य स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। इसलिए जब जीवन में अभिमान आए तो इस कथा को याद करना। वामन भगवान का विराट रूप और बलि का नम्र सिर दोनों साथ में हमें सिखाते हैं, त्याग ही सबसे बड़ा बल है। जय श्री वामन भगवान की जय, भक्त बलि महाराज की जय, जय श्री हरि विष्णु की।